हरिओम बच्चों, आज हम बिजनेस स्टडी में व्यवसाय अध्ययन में आज हम देखेंगे कि किस प्रकार से फेयोल ने 14 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया है। फेयोल को प्रबंध के क्षेत्र में योगदान को देखते हुए उन्हें प्रबंध का जनक भी कहा गया है। अब देखेंगे 14 सिद्धांत जो सभी जगह सभी परिस्थितियों में ये 14 सिद्धांत लागू होते हैं। ठीक है, माना गया है कि ये फेयोल के सिद्धांत हैं सभी जगह सभी परिस्थितियों में किसी भी प्रकार का कार्य सभी जगह एक जैसे ही लागू होते हैं। तो देखेंगे प्रबंध के 14 सिद्धांत। पहला है श्रम विभाजन। देखो पहला पॉइंट दिख रहा है श्रम विभाजन। तो श्रम विभाजन में क्या होता है, मतलब इसमें विशिष्टीकरण के आधार पर श्रम विभाजन करना एक अच्छे प्रबंध की आवश्यकता है। क्योंकि किसी भी उपक्रम में समान क्षमता वाले व्यक्ति होते हैं, वे जिस कार्य में दक्ष होते हैं उन्हीं के अनुसार उनको जो है कार्य दिया जाए, यही है श्रम विभाजन। दूसरा देखें अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत। अधिकार एवं दायित्व का सिद्धांत, इसमें क्या होता है, बताया गया है कि अधिकार एवं दायित्व एक गाड़ी के दो पहियों के समान है। यानी यदि अधिकार दे दिया गया और दायित्व नहीं दिया गया तो जो व्यक्ति दायित्व स्वीकार करेगा उसको अधिकार देना आवश्यक है, जिससे वे अधिकारों द्वारा श्रेष्ठ कार्य करवा सके। तीसरा है अनुशासन का सिद्धांत। तीसरा क्या है बच्चों, अनुशासन का सिद्धांत। जहां अनुशासन नहीं है वहां कुछ भी नहीं है, है ना। यानी श्रेष्ठ कार्य एवं परिणामों की आशा वहीं करनी चाहिए जहां अनुशासन हो। यानी अनुशासन में आवश्यक जो नियम है, कानून है, जो दंड का प्रावधान है वो होना चाहिए। ठीक है, सुपरविजन अच्छा होना चाहिए। साथ साथ कहा भी गया, जिसे फौज में देखते हैं आप लोग कि सैनिक कभी खराब नहीं होते हैं, खराब होते हैं अधिकारी। खराब अनुशासन एक बुराई है जो खराब नेतृत्व में ही आती है। फिर फोर्थ नंबर देखें, चौथा नंबर आदेश की एकता का सिद्धांत। आदेश की एकता का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड। तो इस सिद्धांत के अंतर्गत क्या होता है कि कर्मचारी को आदेश एक ही व्यक्ति से मिलना चाहिए। अनेक व्यक्तियों से यदि आदेश मिलेगा तो दुविधा की स्थिति में रहेगा। फिर निर्देश की एकता का सिद्धांत, यानी निर्देश की एकता का सिद्धांत, इसमें क्या होना चाहिए, निर्देश भी एक ही अधिकारी से, एक ही निर्देशक से मिलना चाहिए। ठीक है, जिससे किसी भी कार्य में रुकावट न हो। फिर सामूहिक हितों की प्राथमिकता का सिद्धांत। सामूहिक हितों की प्राथमिकता का सिद्धांत। तो फेयोल मानते थे कि संगठन में व्यक्तिगत हितों की अपेक्षा सामान्य या सामूहिक हितों पर अधिक ध्यान देना चाहिए, क्योंकि समान हितों से ही व्यक्तिगत हित निहित होते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, फिर देखेंगे कर्मचारियों के पारिश्रमिक का सिद्धांत। यानी अच्छा कार्य के लिए अच्छे कार्य के लिए अच्छा पारिश्रमिक मिलना चाहिए, जिससे जो कर्मचारी होगा क्या करेगा, लगन से उत्साह से कार्य करेगा। यदि वो ऐसा कार्य करेगा तो क्या होगा, कर्मचारी संतुष्ट रहेगा तो व्यवसाय की कार्य क्षमता में, उपक्रम की कार्य क्षमता में वृद्धि होगी। ठीक, फिर हो गया केंद्रीकरण का सिद्धांत। केंद्रीकरण के सिद्धांत में क्या है, इसमें संस्था के स्वभाव और आकार पर यह निर्भर करता है। केंद्रीकरण का सिद्धांत, छोटे उपक्रमों में केंद्रीकरण की नीति अपनाई जा सकती है जो अधिक श्रेष्ठ होती है। यानी परिस्थितियों और स्वभाव के अनुकूल केंद्रीकरण का विस्तार करना चाहिए। फिर देखेंगे समता का सिद्धांत। समता का सिद्धांत क्या है बच्चों, यानी सभी कर्मचारियों से समानता का व्यवहार करना चाहिए।
यानी कर्मचारियों के प्रति सद्भाव, विश्वास, न्याय, उदारता की नीति अपनानी चाहिए। इससे क्या होगा, संगठन में शांति बनी रहेगी और कर्मचारी पूर्ण निष्ठा से एवं लगन से कार्य करेगा। फिर है स्थायित्व का सिद्धांत। स्थायित्व के सिद्धांत में क्या होगा, यानी जो कार्य किया जाता है उपक्रम में, उनकी अवधियों में जो कर्मचारी करते हैं, कर्मचारी कार्य करते हैं, नौकरी करते हैं, उनके प्रति सुरक्षा, स्थायित्व की सुरक्षा होनी चाहिए। इसके लिए यदि स्थायित्व का गुण नहीं होगा तो कर्मचारी पूर्ण क्षमता लगन से कार्य नहीं करेगा और दूसरे जगह प्रयास करता रहेगा कि उसको अच्छा रोजगार प्राप्त हो जाए। तो ध्यान रखना चाहिए कि उनमें स्थायित्व की भावना होनी चाहिए। फिर देखिए पहल शक्ति का सिद्धांत। पहल शक्ति यानी इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक कर्मचारी या अधिकारी को प्रत्येक कार्य को सोचकर योजना बनाने के लिए पहल करनी चाहिए और जो आवश्यक सुझाव देने के लिए प्रबंधन द्वारा इसको अधिकार भी होना चाहिए। ठीक है ना। इसी प्रकार देखेंगे व्यवस्था का सिद्धांत। व्यवस्था का सिद्धांत यानी कह सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर। यानी ये सिद्धांत बताता है कि सामग्री, मशीन, कर्मचारी सभी के लिए एक निश्चित व्यवस्था होनी चाहिए। यानी सामग्री कहाँ से प्राप्त होगी, कौन देगा, टूल्स कहाँ रहेगा, कौन ऑपरेट करेगा, ठीक है ना, कौन कर्मचारी किस स्थान पर कार्य करेगा, इसकी व्यवस्था होनी चाहिए जिससे सभी को सरलता एवं सुविधा रहे। जैसे मान लो विद्यार्थी को ही देख लो, तो विद्यार्थी को भी चाहिए कि अपने घर पर कॉपी, पुस्तक व अन्य सामग्री की उचित व्यवस्था रखे। ठीक है प्यारे बच्चों। फिर देखो सोपान श्रृंखला का सिद्धांत। सोपान श्रृंखला का सिद्धांत, इस सिद्धांत में फेयोल का मानना था कि कर्मचारी और अधिकारी के संगठन में एक स्पष्ट चैन होनी चाहिए, श्रृंखला होनी चाहिए। मतलब उनको अधिकार एवं कर्तव्यों के उल्लंघन का भय नहीं रहना चाहिए और टीम भावना से कार्य करना चाहिए। यानी किसी भी प्रकार से कोई निर्णय लें तो श्रृंखला को तोड़कर निचले स्तर पर भी निर्णय लिए जा सकें और तत्काल निर्णय लेने पड़े तो उसमें लोच का भी अभाव होना चाहिए। और सोपान श्रृंखला से समान स्तर के कर्मचारियों के मध्य ही संपर्क स्थापित किया जाता है। फिर सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत। सहयोग एवं सहकारिता का सिद्धांत है तो इसमें आपसी सहयोग व सहकारिता भावना से कार्य करने पर बल दिया जाता है। इसमें क्या है, मैं के स्थान पर हम, आई की जगह वी सिद्धांत पर अमल लाना चाहिए। मैं मतलब घमंड और हम का मतलब सहयोग का दर्पण है। मैं घमंड का एवं हम सहयोग का दर्पण है। यानी आपसी सहयोग से लक्ष्य शीघ्र प्राप्त किया जा सकता है। अतः सहयोग व सहकारिता के आधार पर कार्य करना। तो फेयोल का मानना था कि उपक्रम कैसा भी हो, उपक्रम किसी भी प्रकार का हो, यदि इन 14 सिद्धांतों को पूर्ण रूप से लागू किया गया तो जो उपक्रम है अति शीघ्र चरम सीमा पर पहुंच जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए फेयोल को प्रबंध का जनक भी कहा गया है। इन सिद्धांतों को व्यवसाय के अतिरिक्त सामाजिक जीवन और अन्य क्षेत्रों में भी लागू किया जा सकता है। कुछ लोगों ने इस सिद्धांतों का विरोध भी किया है, किंतु निष्कर्ष यह है कि आज भी अनेक उद्योगों में इन सिद्धांतों का पालन किया जा रहा है। इन सिद्धांतों की अपेक्षा करना उचित नहीं है। तो प्यारे बच्चों, परीक्षा के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि फेयोल के 14 सिद्धांतों में कोई 3 या 4 सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए आ सकता है। तो प्यारे बच्चों, रायल तिवारी टीचिंग चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और उस पर कमेंट करना न भूलें।
हरिओम बच्चों।